दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं भारत का संविधान का भाग 11 जो कि है संघ और राज्यों के बीच संबंध। इससे पहले भाग 10 तक पिछले के वीडियो में हमने देख चुके हैं। तो अब वहाँ से आगे इस वीडियो में हम देखते हैं भारत का संविधान भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध, और इसका अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध में देखते हैं क्या है, और यह स्टार्ट हो रहा है अनुच्छेद 256 से। इसका पहला साधारण में है अनुच्छेद 256, जिसमें की है राज्यों की और संघ की बाध्यता। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसे विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होगा उस निर्देश में घोषित किया गया है। परंतु इस खंड की कोई बात किसी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद की शक्ति को अथवा इस प्रकार घोषित राजमार्ग या जलमार्ग के बारे में संघ की शक्ति को अथवा सेना, नौसेना और वायुसेना संकर्म विषयक अपने कृत्यों के भागरूप संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने की संघ की शक्ति को निर्बंधित करने वाली नहीं मानी जाएगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निर्देश देने तक भी होगा। जहां खंड 2 के अधीन संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के बारे में अथवा खंड 3 के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में किसी राज्य को दिए गए किसी निर्देश के पालन में उस खर्च से अधिक खर्च हो गया जो यदि ऐसा निर्देश नहीं दिया गया होता तो राज्य के सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता, वहाँ उस राज्य द्वारा उस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 257 को संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 33 द्वारा 20/6/1979 से लोप किया गया। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि संघ की शक्ति। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारी को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशस्त्र या बिना शर्त सौंप सकेगा। संसद द्वारा बनाई गई विधि जो किसी राज्य को लागू होती है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है
उस राज्य या उसके अधिकारी और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगी और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी। शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी। जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई है या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं, वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 258 को संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशस्त्र या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 259 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1/11/1956 से लोप किया गया। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किंतु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। खंड 2 खंड 1 में निर्दिष्ट कार्यों अभिलेखों और कार्यवाही को साबित करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि द्वारा अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियाँ या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। राज्यों के बीच समन्वय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी जिसे राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होगा उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या
ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने में कर्तव्य का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और ये वीडियो कंप्लीट होता है भारत का संविधान भाग 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग।